हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 14, जिसका शीर्षक है मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त यानी बिना पैसे के। तो बच्चों, इस पाठ में हम एक गुजराती लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक भीखू नाम का एक आदमी होता है जिसका मन की नारियल खाने को करता है। तो वो नारियल खाने के लिए बाज़ार चला जाता है। तो देखते हैं क्या उसे नारियल मिलता है और उसे नारियल किस प्रकार से मिलता है। तो चलिए देखते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने ओठों को चटकारा। चटकारा की मतलब जब उसे नारियल का स्वाद याद आया तो वो अपने ओठों को चाटता है। फिर कहता है मीठा मीठा सा स्वाद, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। समस्या मतलब कि परेशानी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बहन से कहा। तो बच्चों, भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था? लाभू बहन। लाभू बहन अपने कंधे उचकाकर मतलब कि उठाकर उठाकर एकदम जोश में बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बहन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई ज़रा कंजूस थे। कंजूस मतलब कि पैसे देने में वो बिल्कुल कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूँ मैं, क्या करूँ। तो बूढ़ा बरगद यानी काफ़ी सालों पुराना बरगद का पेड़, मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर उधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते देखते पूछते हुए नारियल वाले के पास पहुँच गए। ये नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, बस 2 रुपये। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। आंखें फैलाकर की आंखें मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी कर दी कि 2 रुपये वो कैसे देगा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपये सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है। भीखू भाई बड़बड़ाए मतलब कि मन ही मन बोलने लगे। और वो, अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। ठहरने का एक मौका है और रुपये भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। जमीन पर थपाया मतलब कि जमीन पर उसको रखते हुए चल पड़े। मंडी में कोलाहल। कोलाहल क्या होता है बच्चों? कोलाहल होता है शोर फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें। और व्यापारी कौन होते हैं? जो सामान खरीदने आते हैं उनको बोलते व्यापारी। आवाज़ें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। माथे का पसीना पहुंचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका मतलब कि इधर उधर उन्होंने देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शू छे भाई। शू मतलब इसको शू छे का मतलब होता है क्या है भाई, गुजराती में। भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ। बंदरगाह क्या होता है बच्चों? समुद्र के तट पर वाला स्थान को बंदरगाह बोलते हैं। हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। आगे हैं भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं।
वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। दम है मतलब कि वो चल सकते हैं। पैरों को घसीटते हुए भिक्खू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफ़ेद रुमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिक्खू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। काका, ये कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे। नाव वाले ने 50 पैसे? भिक्खू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के मतलब कि एकदम हैरान हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। ये लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिक्खू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिक्खू भाई की ओर से ध्यान से देखा, जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भिक्खू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज क्या है? हर्ज मतलब कि अब क्या परेशानी है? जब यहाँ तक पहुँच गए तो बगीचे में जाने में क्या परेशानी है? सच बात तो ये थी कि काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में से ही उनकी फुर्ती आ गई। फुर्ती मतलब कि तेज़ी आ गई, उनके अंदर जोश आ गया। भिक्खू भाई ने सोचा, 2 गुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिक्खू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के मालिक को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? फिर माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले आओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिक्खू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, माली? माली कौन होता है बच्चों? जो बगीचे की देखभाल करता है उसको बोलते हैं माली। अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना। यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और कितने जितने चाहे तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लो। भिक्खू भाई तो खुशी से फूले ना समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिक्खू भाई ने सोचा, बहुत अच्छी मेरी तो किस्मत। तो किस्मत क्या होता है बच्चों? किस्मत होता है भाग्य। मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहे तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ। क्या बात है। भिक्खू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए जक मतलब कि जब वो तोड़ रहे थे तो उसके तोड़ने की आवाज़ आई थी। जक पैर फिसल गए। भिक्खू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूँ? उनके दोनों पैर हवा में झूलते गए, लेकिन उनके हाथ नारियल में थे। चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भिक्खू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिक्खू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिक्खू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। अरे सांभलो मतलब कि अरे संभालो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिक्खू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद करता हूँ। ये सोचकर घुड़सवार कौन होता है? जो घोड़े पर सवार होकर आया था। घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला।
अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। एक दो और, अब तीनों के तीनों झूलते रहे। नारियल के पेड़ से काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ना देना। मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल वाले को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भिक्कू भाई का सिर चकरा गया कि उनका सिर मतलब घूम गया। इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों नीचे गिर गए। धड़ाम से मतलब जोर से गिर गए घुड़सवार, ऊँट वाला और भिक्कू भाई। भिक्कू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल। तो बच्चों, इतने मेहनत करने के बाद आखिर भिक्कू भाई को एक नारियल मुफ्त में मिल ही गया। तो ये कहानी किसने लिखी थी? ममता पांड्या, और अनुवाद था संध्या राव का। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, अब हम पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त के प्रश्नों के लिखित उत्तर करेंगे। पहले है तुम्हारी समझ। पहला प्रश्न है, हर बार भिक्कू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? उत्तर है, भिक्कू भाई कंजूसी स्वभाव के थे, जिसके कारण वो पैसे खर्च नहीं कर पा रहे थे। अगला प्रश्न है, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? इसका उत्तर है, नारियल को बेचने के लिए लगने वाली मेहनत की वजह से उसके दाम में फ़र्क था। फिर अगला प्रश्न है, क्या भिक्कू भाई को नारियल बेचने में मुफ्त में ही मिला, क्यों? उत्तर है, हाँ, भिक्कू भाई को नारियल सच में बिल्कुल मुफ्त में ही मिला, क्योंकि उसके पेड़ पर चढ़ने के कारण ही नारियल पेड़ से उसके सिर पर गिरा था। अगला प्रश्न है, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? उत्तर है, बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा व सालों पुराना होगा और उसकी लटकती जड़ें एक बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी जैसे नजर आ रही होगी। आगे, भिक्कू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भिक्कू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ, जैसे कि उन्हें खाने पीने का शौक था, वह बहुत कंजूस था, वह और लालची भी था, उसके हाथ में एक छड़ी रहती थी। क्या बढ़ा क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है और कुछ घटती, बताओ इनका क्या हुआ? ये घटे और बढ़े। नारियल का दाम घटा, भिक्कू भाई का लालच बढ़ा, रास्ते की लंबाई बढ़ी और भिक्कू भाई की थकान भी बढ़ रही थी। आगे है, कहो कहानी। यदि इस कहानी में नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी आगे कैसे बढ़ती, बताओ। उत्तर है, भिक्कू भाई को आम खाने की इच्छा होती तो वह मुफ्त में आम खाने के लिए आम के पेड़ के नीचे तक पहुंच जाते। भिक्कू भाई आम के पेड़ पर चढ़कर मुफ्त में आम तोड़ने जैसे ही चाहते हैं, आम की लकड़ी कमज़ोर होने के कारण टूट जाती और वह धड़ाम से नीचे गिरने पर भिक्कू भाई को यकीन हो चला जाता कि लालच बुरी बला है। आगे है, बात की बात। कहानी में नारियल वाले और भिक्कू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की भाषा में लिखो। भिक्कू भाई, अरे भाई, नारियल क्या भाव है? नारियल वाला, काका 2 रुपये का एक। भिक्कू भाई, क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा? मैं तो एक रुपये ही दूंगा। नारियल वाला, नहीं काका, अगर लेना है तो 2 रुपये ही लगेंगे। भिक्कू भाई, चलो छोड़ो, ये बताओ कि 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? काका, आप मंडी में चले जाओ, क्या पता वहाँ मिले। फिर है शब्दों की बात। नाना नानी, पतीली पतीला। ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह में सही शब्द लिखो, जैसे काका काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन, टोकरी टोकरा, गर्दा गर्दी। फिर आगे है मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। तो कोलाहल क्या होता है बच्चों? शोर। कहाँ है, मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? उत्तर है, मंडी में आलू,
प्याज, गोभी, नारियल, केले, आम, अदरक आदि बिक रहे होंगे। अगला प्रश्न है, मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपये 20 रुपये। मंडी में कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? उत्तर है, आम 100 रुपये के 2.5 किलो, जल्दी ले लो 50 का 1 किलो। ऐसी आवाज़ें आती हैं। ग है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता हो? उस जगह के बारे में लिखो। उत्तर है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मच्छी बाजार, भवन निर्माण कार्य। बस स्टैंड पर बस कंडक्टर यात्रियों को ज़ोर ज़ोर से बुलाता है। आसपास की दुकान और आसपास वाले अपना सामान बेचने के लिए आवाज़ें लगाते हैं। यात्री आपस में बातें करते रहते हैं। फिर है गुजरात की झलक। मुफ्त ई मुफ्त गुजरात की लोकगीत। इस लोक कथा के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम्हें ये अंदाज़ा लगा सकते हो? उत्तर है, भिक्खू भाई की वेशभूषा, दुकानदार की वेशभूषा, इनकी जूती, साड़ी, छड़ी, गमछा आदि। आदमी के नाम के साथ भाई और औरत के नाम के साथ बहन लगा रखा है। इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गुजराती हैं। आगे अब है मुख्य बिंदु। इस लोक कथा को फिर से पढ़े व समझे। अपने नज़दीकी दुकान और थोक मंडी में नारियल के भाव में कितना फ़र्क है, अपने माता पिता की सहायता से जानो। लालची और कंजूस में क्या फ़र्क होता है? तो बच्चों, इसी के साथ आज का मुफ्त ही मुफ्त के लिखित प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।